बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हिंदी में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया है और अध्याय के मध्य में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अध्याय के अंत में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें भी हम लगभग कवर कर चुके हैं। 2-3 एक्सरसाइज और रह गई है। अध्याय 11 जो अंतिम चैप्टर आपका है उसमें 2-3 एक्सरसाइज रह गई हैं, तो 11.3 को आज देख लीजिए। इसके बाद 11.4, 11.5, 11.6 और अंत का प्रश्न, इन्हें हमें कवर करना रह जाएगा। तो बुनियादी स्तर पर शिक्षक बच्चे को मीना का परिवार एक कहानी है कक्षा 1 में चर्चा कर रही है और उसके दौरान बच्चों के श्रवण और वाचन कौशल का आकलन करना है कि बच्चा सुन रहा है, बोल रहा है, तो कैसे करेंगे। केवल बच्चों से कहानी का सारांश रटवा देंगे तो केवल रटवाने से ये हम कैसे जान पाएंगे कि बच्चा सुन रहा है बेहतर तरीके से और बोल रहा है बेहतर तरीके से। सुनना और बोलने के मध्य में की जाती है समझना, तो हमें सुनने बोलने के मध्य में समझना को भी रखना है। ये बात हमारी बच्चा समझ रहा है। हमें बच्चे को तोता नहीं बनाना है कि हम तोते से कहते हैं मीठू तो तोता भी कहता है मीठू, बल्कि बच्चा मीठू तो बोल नहीं रहा है, बच्चा सुने तो उस बात को समझे उसके बाद बोले। तो सिर्फ हम रटवाने पर केंद्रित नहीं रह सकते हैं। दूसरा है बच्चों से कहानी के पात्रों के नाम पूछकर और उनके परिवार के सदस्यों के समान ध्वनि वाले नामों की पहचान करवाकर। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे को समझना पड़ेगा। जब अध्यापक कहानी के पात्रों के नाम पूछेंगे तो बच्चा मन में विचार बनाएगा। तो ये वास्तविक सुनना और समझना हुआ, बोलना हुआ। ठीक है, विकल्प ख यहाँ पर सही है। इस दौरान बच्चे के श्रवण कौशल यानी बच्चा सुन रहा है कि नहीं और बच्चा सही से बोल रहा है कि नहीं, इसका आकलन कर लेंगे। तो ख विकल्प सही है। ठीक है, बाकी दोनों को देख लीजिए। तो बच्चों को चुपचाप बैठकर कहानी सुनने के लिए, तो ये सही नहीं है। बच्चों को बिना किसी चर्चा के पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए कहकर, तो जब आपने चर्चा ही नहीं की तो वहां पर कैसे पता चलेगा कि बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक स्तर पर सहपाठियों द्वारा यानी कि दोस्त श्रवण और वाचन कौशल के आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे का भी आकलन कर रहा है कि वो उसकी बात को सुन रहा है कि नहीं। ठीक, तो यह पता लगाना है कि कौन सा बच्चा दूसरे से बेहतर बोलता है, ये नहीं हमको पता लगाना है। केवल कक्षा में प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना, केवल कक्षा में प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने से ये प्रक्रिया नहीं पूरी होगी। बच्चों को एक दूसरे की गलतियां, ये भी नहीं चाहिए। बच्चों को खेल खेल में एक दूसरे के कौशल का आकलन करना कि हाँ ये जान रहा है, नहीं जान रहा है, इसे आ रहा है, और उसमें सुधार करने में मदद करना। बच्चा घर एक दूसरे को बताता है कि तुमने इसको ऐसे बोला, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में यही जो इसका विकल्प जो है घर सही है कि बच्चे एक दूसरे के कौशलों का आकलन करेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षक बच्चों के बुनियादी। देखिए हर प्रश्न का यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है, इसकी पूरी बुक भी डेवलप कर दी गई है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। शिक्षक बच्चों के बुनियादी स्तर पर श्रवण और वाचन कौशल का आकलन करते समय किस प्रकार कठिनाइयों का पता लगा सकते हैं कि हाँ बच्चा सुन रहा है कि नहीं, समझ कर बोल रहा है कि नहीं। तो कौन कौन से, जैसे मान लीजिए कि बच्चा है लक्ष्मी का उच्चारण लक्ष्मी कर रहा है, मनस्वी का उदाहरण मसनवी कर रहा है। इस प्रकार कुछ बच्चों को देखकर अध्यापक समझेंगे कि जब जिसमें आधा रहता है यानी कि संयुक्त अक्षर, आधा एक अक्षर मिला जिसको कहते हैं और एक अक्षर मिलाकर जब इस प्रकार के शब्दों को बच्चा नहीं बोल पा रहा है, जैसे मनस्वी है मसनवी है, तो बच्चा संयुक्त अक्षरों में कठिनाई हो रही है। कठिन शब्द है, 4-5 अक्षर के शब्द अगर हैं तो बच्चा उसको कभी कभी नहीं बोल पाता है। ठीक है, जैसे हम छोटे छोटे शब्द 2-3 अक्षरों के शब्दों को तो बच्चों को पढ़ लेते हैं आसानी से, लेकिन हम कभी कभी 5-6 शब्दों के या ऐसी कोई मात्रा रेफ की मात्रा रहती है या पदेन की मात्रा रहती है, तो ऐसे शब्दों को पढ़ने में बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से अध्यापक देख सकते हैं शिक्षक कहानी के माध्यम से, कविता, संवाद, समूह में चर्चा करवाएं गतिविधियों के माध्यम से भी इन त्रुटियों का अवलोकन कर सकते हैं। जब बच्चा कक्षा में मतलब कोई विषय है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, सुनते समय ध्यानपूर्वक उसकी बात को सुने अध्यापक और भाषा संबंधी उसकी समस्या की पहचान करे। ठीक है, इसका पहचान करने के बाद शिक्षक रिकॉर्ड वगैरह बच्चे का बनाकर रख सकते हैं, अभ्यास पुनरावृत्ति कराएं बच्चे से। और जैसा कि हमने कहा कि उसके मतलब कि कहाँ पर बच्चा समस्या है उसका रिकॉर्ड बनाकर रखें, फिर उस पर काम करें। ठीक है, और धीरे धीरे बच्चा सुधार करेगा। ठीक है, इस प्रकार स्वयं के आकलन में बच्चों को किन 2 मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब बच्चा स्वयं का आकलन करता है तो बच्चे को कभी कभी ये नहीं पता होता है कि मैं स्वयं सही हूँ कि गलत। ठीक है, मैंने कोई प्रश्न का हल किया है या मैंने कोई वाक्य लिखा तो वो सही है या गलत। दूसरा यह कि कभी कभी बच्चा गलत जानते हुए भी डर के मारे या उसको ये लगता है कि डांट पड़ेगी, वह नहीं मतलब कर पाता है। ठीक है, तो स्वयं के आकलन में बच्चे 2 प्रकार की समस्याओं को कर पाते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर नहीं आ रहा है तो मैं सर जी से पूछूंगा तो हो सकता है मुझे सर जी डांटने लगे, तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा समस्या में होते हैं। स्व आकलन बच्चों को आत्मचिंतन और आत्म सुधार का अवसर देता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कुछ कठिनाइयां। पहला तो सही बच्चा, जैसा कि हमने कहा कि सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है, बच्चा सही समझ नहीं पाता कि उसका जो उत्तर है या उच्चारण है या जो भाषा प्रयोग कर रहा है वह सही या नहीं, इसलिए वो अपनी त्रुटियों की पहचान करने में असमर्थ होते हैं।
और दूसरा हमने कहा कि अपनी कठिनाइयों को बच्चा खुलकर नहीं बता पाता है, वो अपनी कमियों या समस्याओं को शिक्षक अभिभावकों के सामने बताने में संकोच करते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं गलती को डांट हो जाए, आलोचना हो जाए, तो वे सहायता लेने से भी बचते हैं। इसलिए शिक्षक एवं अभिभावकों को ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए जहां बच्चा बिना किसी भय के अपनी कठिनाइयों को साझा करे, ठीक है, और आत्मविश्वास के साथ स्वयं में सुधार कर सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिभावक अपने द्वारा किए गए आकलन को अधिक सार्थक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप जब सभी जानते हैं कि 360 डिग्री का जो आकलन होता है, जो अध्याय 11 में दिया गया है, उसमें चारों ओर से आकलन होता है बच्चे का, बच्चे के अभिभावक के द्वारा, बच्चे के माता, बच्चे के दोस्त के द्वारा, स्वयं बच्चे के द्वारा, और विद्यालय में तो शिक्षक के द्वारा होता ही है। तो अगर अभिभावक आकलन कर रहे हैं तो अधिक सार्थक बनाने के लिए क्या करें, क्या कौन सी गतिविधि करें। तो बच्चे के साथ बातचीत करें, ठीक है। अब भाषाई कौशल कौन कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब अभिभावक को यह देखना है कि उनका बच्चा भाषा को, यानी हिंदी भाषा चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो बेहतर तरीके से सुन रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है कि नहीं। तो इसके लिए अभिभावक क्या कर सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखी गई है, जैसे बच्चों से बातचीत करें, शब्द बच्चा किस प्रकार से चयनित करता है, बच्चे से संवाद कर रहे हैं तो बच्चा बोलते समय सही शब्दों का चुनाव कर रहा है कि नहीं। बच्चे से अगर किसी चित्र पर चर्चा कर रहे हैं, बच्चे के साथ अगर बाजार में जा रहे हैं अभिभावक, तो देख रहे हैं अगर कोई चीज़, किसी सामान की सूची उसमें कोई लिखी गई है कि हाँ ये इतने रुपए का है, चीनी इतने रुपए की है, शहद इतने रुपए का है, चॉकलेट इतने का है, तो बच्चे को पढ़ने को बोलें कि हाँ तो पढ़ के बताओ कि क्या लिखा हुआ है। तो बच्चा अगर पढ़कर बता रहा है तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी उसका आकलन कर लेंगे। तो ये तमाम गतिविधियां हैं। कभी स्टेशन पर जाते हैं तो स्टेशन पर बच्चे से कहें कि बताओ बाबू, यहाँ हमको लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, तो देखो कानपुर के लिए ट्रेन कहाँ पर है, जाकर इंक्वायरी में पता करो। हो सकता है वो बच्चा छोटा ही है, 5 में ही पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ अभिभावक इस प्रकार से गतिविधियां करवा सकते हैं। तो बच्चा जाएगा इंक्वायरी पर, कम से कम बेहतर तरीके से पूछ पाए, बोल पाए कि मऊ के लिए, लखनऊ के लिए ट्रेन कितने बजे है। तो इस प्रकार से अगर बच्चा बोल रहा है तो वहाँ पर अभिभावक के द्वारा आकलन हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो इस प्रकार से बच्चे के दैनिक बातचीत कराएं, शब्द उच्चारण, भाषा प्रयोग का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, घर पर कहानी जैसे सुने, कविता पढ़ने जैसी गतिविधियां करें, शब्द अंताक्षरी करवाएं, चित्र देखकर बोलना करवाएं, भाषा आधारित खेलों का आयोजन करें। बच्चे की भाषा संबंधी कठिनाइयों और प्रगति का नियमित रिकॉर्ड रखें कि हाँ क्या समस्या हो रही है, और अध्यापक से संवाद बनाएं। हमारे यहाँ अभिभावक को पता ही नहीं रहता है कि उनका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है कि नहीं। हमारे बहुत से बच्चे स्कूल नहीं आते, हम फोन करते हैं उनके गार्जियन को, तो उनके पिताजी को, तो वो कहते हैं अच्छा वो स्कूल नहीं गया, उनको नहीं, पता ही नहीं कि उनको स्कूल गया कि नहीं। तो सोचिए जब अभिभावक इस प्रकार से अगर लापरवाही करेंगे तो बच्चा कैसे भाषा सीख पाएगा, या कोई भी विषय कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि शिक्षक के साथ साझा होना चाहिए, विचारों का लेन देन होना चाहिए, ठीक है। तो तभी बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा, ठीक है। अब देखिए फिलहाल यहाँ पर आपने अभ्यास 11.3 को कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अभ्यास 11.4 को कवर करेंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्वाइन करें। धन्यवाद।